विचारों को देख सकते हो, अपनी भावनाओं को जान सकते हो, लेकिन वह कौन है जो इन सबको देख रहा है? वह जो सांसों के आने जाने का भी साक्षी है, विचारों के उठने गिरने का भी साक्षी है और सुख दुख के अनुभव का भी साक्षी है। वही साक्षी भाव, वही शुद्ध चेतना, वही दृष्टा तुम्हारी आत्मा है। तुम शरीर नहीं हो क्योंकि तुम जानते हो कि शरीर बदल रहा है। तुम मन नहीं हो क्योंकि तुम जानते हो कि मन में विचार आते जाते रहते हैं। तुम वह हो जो इन सब के पीछे खड़ा होकर चुपचाप देख रहा है। यही आत्मा है, तुम्हारा अविनाशी स्वरूप। फिर उपनिषद कहते हैं, ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? यह पूरी सृष्टि, यह पूरा अस्तित्व, ये जो कुछ भी है और जो कुछ भी नहीं है, उन सब का समग्र रूप ही ब्रह्म है। यह वह अनंत ऊर्जा है, वह परम चेतना है जिससे यह सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, जिसमें यह स्थित है और जिसमें यह विलीन हो जाएगा। यह कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं स्वर्ग में बैठा है, यह तो अस्तित्व का स्वभाव है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उपनिषदों का ज्ञान बहुत गूढ़ है और इसका रोजमर्रा की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वे सोचते हैं कि यह तो सन्यासियों और ऋषियों के लिए है जो जंगल में रहते हैं। यह सबसे बड़ा भ्रम है। उपनिषदों का ज्ञान जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की कला सिखाता है। इसका सबसे पहला प्रयोग है साक्षी भाव का अभ्यास। दिन भर में जब भी याद आए, बस कुछ क्षणों के लिए रुको और अपने विचारों को देखो। उन्हें रोको मत, उनसे लड़ो मत, बस एक तटस्थ दर्शक की तरह देखो, जैसे तुम आसमान में बादलों को देख रहे हो। तुम पाओगे कि जैसे ही तुम उन्हें देखना शुरू करते हो, वे धीमे पड़ने लगते हैं और तुम्हारे मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह छोटी सी दूरी तुम्हारे जीवन में क्रांति ला सकती है। उपनिषद केवल शुष्क दर्शन नहीं है, वे सुंदर और प्रेरणादायक कथाओं से भरे पड़े हैं। ये कहानियां जटिल सत्यों को बहुत ही सरल और हृदय स्पर्शी ढंग से समझाती हैं। कठोपनिषद की नचिकेता की कहानी ऐसी ही एक अद्भुत कथा है। एक छोटा सा बालक नचिकेता अपने पिता को यज्ञ में बूढ़ी और बीमार गाय दान करते हुए देखता है। वह अपने पिता से पूछता है, आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता क्रोध में कह देते हैं, मैं तुम्हें मृत्यु को, यमराज को देता हूं। नचिकेता बिना डरे यमराज के द्वार पर पहुंच जाता है और 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उनकी प्रतीक्षा करता है। उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज उसे 3 वरदान मांगने को कहते हैं। नचिकेता पहले वरदान में अपने पिता की शांति मांगता है। दूसरे वरदान में वह यज्ञ अग्नि का रहस्य मांगता है। तीसरे वरदान में वह पूछता है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? क्या वह रहता है या नहीं रहता? मुझे इसी आत्मज्ञान का रहस्य बताइए। उपनिषद हजारों साल पुराने ग्रंथ हो सकते हैं, लेकिन उनका ज्ञान आज भी उतना ही ताजा और प्रासंगिक है। वे किसी विशेष काल, देश या धर्म से बंधे हुए नहीं हैं। वे तो मनुष्य की चेतना के शाश्वत प्रश्नों